नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल आरपीएससी हिंदी की जो आंसर की जारी की है, आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो कई विद्यार्थी हैं, उनको ये समस्या थी कि सर पेपर का मिलान कैसे करें। जैसे उस आंसर की में जो 1 नंबर प्रश्न है, उसका वो अपने पास जो पेपर है उससे मिलान कर रहे हैं। तो कईयों को ये लगा कि मुझे तो माइनस में नंबर आ गए। एक्चुअल में ये पेपर यूँ मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आरपीएससी की वेबसाइट है, उस पे आपको आंसर की मिलेगी, वहीं पर एक पेपर और है, मास्टर पेपर बोलते हैं उसको। उसको आपको डाउनलोड करना है और उस पेपर को और उस आंसर की को मिलाना है। फिर अपने जो आपके पास जो पेपर है उसमें, जैसे ये मास्टर पेपर है मेरे सामने, तो उसमें पहला प्रश्न है, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता है। तो आपके पास जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, उसमें ये प्रश्न कितने नंबर पर है, उसका आंसर आपको चेक करना है। इस प्रकार से, जैसे ये मैं मिला रहा हूँ, ये मास्टर पेपर है, आप अपना जो पेपर है उसमें वही प्रश्न मिलाएं और उसका उत्तर आरपीएससी ने क्या माना है और आपने क्या दिया है, उस हिसाब से आपको मिलान करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नए विद्यार्थी होते हैं तो पता नहीं होता है, पूछ लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न अपने सामने ये है कि अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं है, इसने आरपीएससी ने ऑथेंटिक उत्तर माना है घोड़ा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र में हमेशा अधिसूचना प्रकाशित होती है, ध्यान रखना इस बात का। किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द पूछा अपन को, तो इसमें असंगत अजर, अमर अजर वाला है ना। अमर का मर्त्य होता है। अब ज्ञापन के संदर्भ में पूछा अपन को, तो ज्ञापन के संदर्भ में प्रेषित नाम पत्र की दाईं ओर लिखा जाता है, ये वाला उत्तर इसका सही होगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं। 5 नंबर का अपना प्रश्न है, तो 5 नंबर के प्रश्न में सही उत्तर है उत्तमांग विद्यार्थी देवीच्छा। ठीक है। इसी प्रकार से नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प कौन सा है, तो नानी, नाना जोड़ ई। किस विकल्प में दोनों शब्द बहुब्री समास के हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है अपने सामने। तो इसमें निर्जन और पंचानन आंसर की दे रही थी, उत्तर भी यही है, परंतु आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। अब ये अपने प्रश्न पत्र में नहीं मान्य होगा। ठीक है, इसकी कोई रीट वगैरह भी नहीं लग सकती है, क्योंकि जब रीट लगाओगे तो ये प्रश्न आपको शो ही नहीं करेगा। इसको डिलीट कर दिया है। अब देखते हैं आगे अपन। 8 नंबर का अपने सामने प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्दों के उपसर्ग का मतलब प्रयोग हुआ है, तो इसमें है पर्याप्त, दुर्दिन और अभ्यागत। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। राजकीय या गैर सरकारी संस्थान जो हैं, अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाती हैं, इसमें विज्ञप्ति होती है। ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये विज्ञप्ति का। यह शब्द अनेकार्थी है, यह शब्द अनेकार्थी है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया है। इसका आंसर की वाले कर उत्तर दे रहे थे, ये क्या है, डिलीट कर दिया गया है, मतलब अब ये पेपर में नहीं है। निम्न में से कौन सा असंगत है। 11 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर ऑप्शन सही माना है कि सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है। 12 नंबर का अपना प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 12 नंबर के प्रश्न में है, यहाँ सब सकुशल हैं, जबकि इसका सही आंसर है, यह पंक्तियाँ केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये वाला बिल्कुल सही है। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने यह भी कर दिया था, प्रस्तुत पंक्तियाँ स्रोत स्मृति से ली गई शब्द इसमें लोप है, इसका मतलब ये गलत है। आई थिंक इसकी आप रीट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। रीट वाले प्रश्न भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ में, और रीट कैसे लगाई जाती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण हुआ है। 13 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें यह भी मतलब रीट के लायक है। इसमें ये दोनों ही गलत हैं। ये मारुत जोड़ ई नहीं होता, मरुत होता है सही शब्द। मरुत होती है हवा, और बूढ़ा जोड़ पा नहीं होता, बूढ़ा जोड़ आपा होता है। अधिकांश विद्यार्थियों ने बुढ़ापा सही किया था, मारुत भी गलत है। आई थिंक डिलीट होने वाला प्रश्न ये है, जबकि ये डिलीट ही नहीं किया भाई साहब ने, इसका उत्तर ही 1 नंबर मान लिया है। इसके भी आप रीट लगाना, ये प्रश्न डिलीट होने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण पूछे हैं अपन को। 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें विसर्ग और व्यंजन का निरोग और सन्मार्ग, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में असंगत शब्द का प्रयोग, वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है,
तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन है उपकार को मानने वाला कर्तघन। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, वो कर्तघन उपकार को न मानने वाला होता है। अधिसूचना के बारे में अपन को सही कथन का चयन करना है। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अधिसूचना क्रमांक आवश्यक होता है, यह बात सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायी नहीं है, यानी पर्यायवाची ये आपस में नहीं मिलेंगे? तो प्रसून, कुसुम, पल्लव, पल्लव पत्ता होता है। शुद्ध शब्द बताइए इनमें से। तो इसमें शुद्ध शब्द 18 में सौहार्द। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का पद नाम आदि छपा रहता है? तो 19 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है अर्ध सरकारी पत्र। सही अर्थयुक्त युग्म शब्द का अपन को चयन करना है। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, करोड़ गोद और करोड़ 100 लाख। का बरखा जब करसी सुखाने, काम बिगड़ने बाद में, ये मतलब 21 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है कि काम बिगड़ने में सहायता व्यर्थ होती है। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और अधिक भड़काना। 22 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है। मुहावरे का सही अर्थ पूछा है अपन को। 23 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दांत कटी रोटी मतलब पक्की दोस्ती। किस विकल्प में सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हुए हैं? अच्छा प्रश्न है। 24 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन अनु जोड़ जय, अनु जोड़ ग्रह। 25 का जो प्रश्न है इसमें है जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों, शाखाओं आदि को भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको परिपत्र कहा जाता है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम समास से निर्मित है, यानी तत्सम से अपन को पूछें? तो ये प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तत्सम वाला ये प्रश्न भी गलत कर दिया है। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन इसमें सही था, परंतु क्या इलाज हो। अब देखिएगा 27 नंबर का जो प्रश्न है अपने सामने, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 27 नंबर प्रश्न में निरपराध, उच्छ्वास, उच्छृंखल ये सारे के सारे सही है। अब ये पद्यांश वाले हैं। 28 का जो प्रश्न है कि चींटी को श्रम का प्रतीक मानने का कारण है अथक परिश्रम, जबकि 28 का जो प्रश्न है उसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया। इसको डिलीट क्यों किया ये नहीं समझ में आ रहा है। ये ऐसे ऐसे प्रश्नों को डिलीट किया है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जबकि डिलीट वाले प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो डिलीट होने चाहिए थे, विद्यार्थी चाहते भी वही थे, परंतु आरपीएससी है वो कुछ भी कर सकती है। आगे देखिएगा, उक्त गद्यांश में सर्वाधिक संगत शीर्षक इनमें से कौन सा है? तो 29 नंबर प्रश्न में है श्रम लक्ष्य, श्रम का महत्व है। 30 का है कि मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? 30 नंबर के प्रश्न में है श्रम ही है। 31 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है किशोर छात्रों को अवांछित जो व्यवहार उसमें संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका बताना अपन को। तो सबसे प्रभावी तरीका है छात्रों को अवांछित व्यवहार कारणों पता लगाने, उसके सुधार और सुझाव। मोतीलाल जो मानोरिया है, अगला जो प्रश्न है 32 का कि मोतीलाल मानोरिया के अनुसार बिसलदेव रासो के रचना काल पूछा अपन को। मोतीलाल मानोरिया के अनुसार बिसलदेव रासो का रचनाकार 16वीं शताब्दी। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा 693। ठीक है। बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी डरी, गोरे गोरे मुख आज ओरे सो बिलानो जात। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? 34 नंबर का जो प्रश्न है वो देव की हैं ये पंक्तियां। निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टि नहीं है? सिस्टम प्रणाली का है। 35 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर पर्यावरणीय संदर्भ, मतलब इसमें ABCD ये वाला 3 नंबर ऑप्शन है ना, ये होगा। यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर टिक करके आए हैं, परंतु फिर भी यहाँ बिल्कुल सही है ये। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल, एक शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करके अवलोकन अधिगम प्रक्रिया के अनुसार है, इसी मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी वो जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। 36 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर अवधान। मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? मन में जो चंचल विकार होते हैं उसको कहते हैं संचारी भाव। संस्कृत साहित्य में शीर्ष के फूल को क्या कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से सभी का सही भी है। नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षियों और जानवरों का प्रयोग किए गए हैं 7
युग्म भी दिया गया है, उसमें से मतलब अपन को छांटना है। 39 का जो प्रश्न है उसमें कोलार कबूतर। राजस्थान का सर्वप्रथम, ये है आउट ऑफ सिलेबस, इसकी रेट लगा देना, आराम से डिलीट होगा। डिलीट के लायक प्रश्न ही यही है, क्योंकि प्रश्न जो पत्र पत्रिका है वो अपने पाठ्यक्रम में नहीं थी व्याख्याता में। तो राजस्थान में इसमें 40 वाले में 3 नंबर ऑप्शन आएगा, मजहरुल सरूर। पानी गेन ओबरे मोती मानस चून, मतलब उक्त पंक्तियों में मतलब किस छंद से ली गई हैं। 41 का प्रश्न है, इसमें दोहा छंद है। अब इसका सही क्रम पूछा अपन को। 42 का जो प्रश्न है इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और हिंदी, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। निर्मितिवाद या संरचनावाद उपागम, कौन सी अधिगम की दिशा इसमें से नहीं है। 43 नंबर जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर अध्यापक के द्वारा अधिगम का स्वामित्व है। चौथा, सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से था, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रश्न भी बिल्कुल सही है, नंद किशोर आचार्य। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व क्या है। प्रत्यक्ष और प्रमुख तत्व पूछा अपन को, तो संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख जो तत्व है 45 नंबर प्रश्न में 2 नंबर ऑप्शन सी होगा, बी और सी, संवेगात्मक सजगता, संवेगात्मक नियंत्रण। अगला है जनसंचार का माध्यम है, अपने को जनसंचार का माध्यम बताना है 46 में, तो ये सारे ही हैं, आकाशवाणी, इंटरनेट, दूरदर्शन, ये जनसंचार के माध्यम है। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्य देते क्षणात, काव्यज्ञ, शिक्षा अभ्यास, मतलब ये मत किस आचार्य के द्वारा दिया गया है। 47 का प्रश्न है, उसमें मम्मट की है ये परिभाषा। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में मतलब उपयुक्त कथन पूछा अपन को, तो पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। माधव के ब्याह को कितने साल हो गए थे। माधव के ब्याह को 1 साल हो गया था, यानी साल भर पहले। ये मतलब सीधा फैक्ट पूछा था, फैक्ट बहुत आए हैं पेपर में। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही इसमें से नहीं है। 50 का जो प्रश्न है इसमें विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, ये इसमें नहीं है। अब 51 का देवनागरी लिपि की विशेषताएं पूछी अपन को, तो ध्यान रखिएगा विशेषता इसमें से नहीं है। तो ये एक ध्वनि के लिए एक अधिक लिपि चिन्ह, ये इसकी विशेषता नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है इसमें, जैसे ए लिखेंगे तो ए ही है। ये नहीं अंग्रेजी की तरह कहीं पर पुट हो जाएगा तो कहीं पर कट हो जाएगा, कहीं पर बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। 52 का प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य लक्षणों के आधार पर के अनुसार काव्य रचना, मतलब ये परिभाषा पूछी सीधी सी। ये परिभाषा 52 की है, ये मतलब नगेंद्र की है। सभी ने विश्वनाथ मिश्र कर दिया था, जबकि ये गलत तो उसी वक्त हो गया था, ये नगेंद्र की है। मिश्र बिंदु विनोद है वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ। 53 का जो प्रश्न है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। अधिकांश विद्यार्थी उस समय जिद कर रहे थे 2 2 2, वो कहना यह चाहता था 1915 है उसके आसपास तो ये 3 भाग प्रकाशित हुए थे, 1939 के आसपास चौथा भाग प्रकाशित हो गया था। ठीक है, तो 4 भाग थे उसके। अगला 54 का प्रश्न है, रीतिमुक्त काव्य धारा इन्हीं में नहीं माना जाता, मतलब रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है। 54 का जो प्रश्न है उसका 3 नंबर ऑप्शन है पजनेश, तुलसीदास की रचना नहीं है। 55 का जो प्रश्न है इसका उत्तर है रामरक्षा स्रोत, ये रामानंद जी की है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने और अनुभवों का वर्णन व्याख्या करती है, यह आराम से कर दिया होगा। 56 का प्रश्न है क्रोन क्रो की परिभाषा है। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। 57 का जो प्रश्न है इसमें 2 है, मतलब नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं, ये इसमें से नहीं है। सतगुरु समान को सगा, समान का मतलब पूछा अपन को यहाँ पर कि समान का मतलब क्या होता है, तो 58 में समान। चहती युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए, यानी अनेक नेत्र युगल इसमें क्यों चाहिए। 59 का जो प्रश्न है इसमें 2 नेत्रों में शोभा देखने में अपर्याप्त है, यानी 2 नेत्रों से पूरी शोभा दिखाई नहीं देती, बहुत सारे नेत्र चाहिए। 3 प्रकार की व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने सर्व उत्कृष्ट स्थान किसको दिया है ना, ये ध्वनि सिद्धांत है ना, उसमें से लिया गया ये प्रश्न है। 60 के प्रश्न का उत्तर है रस ध्वनि। रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान कौन से हैं।
ये परिभाषा मतलब किसके द्वारा दी गई है? तो आचार्य शुक्ल। काव्य शास्त्र का ये प्रश्न है। काव्य के विषय में मतलब ये परिभाषा किसने दी? काव्यम यश कृत्य व्यवहार्य शिवेत्रे, ये परिभाषा है वो भी मम्मट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मम्मट के द्वारा। परिभाषाएं करीब करीब मम्मट की थी। कीर्ति बनीति भूली भली सोई, यहाँ पे भूति का क्या अस्य है, मतलब भूति का मतलब पूछा अपन को, तो 63 नंबर का जो प्रश्न है इसमें भी भूति का संपत्ति अर्थ इसमें माना है। ठीक है। 64 का जो प्रश्न है 13वीं शताब्दी की रचना नहीं है, ये क्यों डिलीट किया इसका अभी तक पता नहीं चला। संदेश राशक बिल्कुल करेक्ट रचना थी ये, परंतु इसको डिलीट कर दिया, ये हटा दिया है। 64 का प्रश्न है कि मरुभूमि का मेघ किस विख्यात विभूति की मतलब जीवनी है? 65 का प्रश्न है घनश्याम दास बिड़ला की है ये। देवकीनंद खत्री का चंद्रकांता जो उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष बिल्कुल करेक्ट था, कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया गया? 66 के प्रश्न को उड़ा दिया गया है, जबकि 1891 में इसमें बिल्कुल सही थी। पता ही नहीं क्यों कैसे उड़ाते हैं, ऐसे प्रश्नों को डिलीट नहीं करना चाहिए। विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं, इनमें से 67 का जो प्रश्न है इसमें विठलनाथ के शिष्य नंददास हैं, ये नंदनदास नहीं। वृंदावन विरहति फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, मतलब इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। 68 का जो प्रश्न है इसमें भ्रांतिमान अलंकार, यह है विकल्प सही है, यानी इसमें से एक विकल्प सही पूछा है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप रिट लगा देना, ये डिलीट होना चाहिए। पत्रिकाओं वाले दोनों प्रश्न डिलीट होने चाहिए। तीसरा प्रश्न तो मान लीजिए भारतेंदु युग से आया था, आनंद कादिमनी वाला, वो चल सकता है। ये दोनों प्रश्न डिलीट के लायक हैं, आप जरूर रेट लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगाना, जिससे क्या है कि आरपीएससी का ध्यान आकर्षित होगा कि ये प्रश्न पे इतनी रेट क्यों लगी हैं। जितनी ज़्यादा रेट लगाओगे उतना ही ज़्यादा ध्यान आकर्षित होगा आरपीएससी का, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगाएं, आपके भविष्य का सवाल है ये। ठीक है। 69 का प्रश्न देखिएगा अपन लोग। 69 के प्रश्न में एक मित्र विलास लाहौर से, ये डिलीट के लायक आप रेट लगाना कि भाई साहब ये प्रश्न दिया क्यों। साथ में अगर वो ऑथेंटिक प्रूफ मांगते हैं ना, तो पाठ्यक्रम का अपना जो सिलेबस है उसकी फ़ोटो लगा देना कि बता दो इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्र पत्रिकाएं आपके आएंगी, जबकि आपने 2 प्रश्न डाल दिए और दोनों डिलीट नहीं किए। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान और प्रतिपाद्य का सही युग्म इसमें पूछा है। 70 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है। रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रश्न प्रतिमान, मनुष्य का मन समुद्र में तैरते हुए बर्फ के विशाल खंड के अनुसार है, ये वाक्य मतलब किस आलोचक सिद्धांत के आधार पर दिया गया है? तो 71 का जो प्रश्न है वो है सिगमंड फ्राइड। उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 72 का जो प्रश्न है इसमें बालक। लॉन्जाइंस का उदात्त में इसमें से मतलब सम्मिलित है। लॉन्जाइंस वाला जो था ना, इसमें भावावेग की तीव्रता। डायरी में प्रतिदिन ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। डायरी और आत्मकथा के संबंध में मतलब ये बात है, दोनों सही हैं, एक सही है, इस हिसाब से इसको पूछा है। तो 74 का प्रश्न है, दोनों बातें ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। शुक्ल जी कैसी वर्तियों को कविता में नए करने की सलाह देते हैं, यानी कविता में कौन सी वर्ती नहीं होनी चाहिए? तो इसमें तुच्छ वर्ती है वो नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? क्षेत्र का जो प्रश्न है इसमें सुरभि यानी पवन के समान बनना चाहती है वो। गीसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? अच्छा प्रश्न है। 77 का प्रश्न है इसमें क्योंकि उसकी आत्मा प्रसन्न हो रही थी। ये बहुत ही शानदार ऑप्शन बनाई थी इसमें। रांगे राघव की रचना इसमें से पूछिए अपन को, तो रांगे राघव की रचना तूफानों के बीच है। ठीक है, कौन सी है? तूफानों के बीच, 2 नंबर ऑप्शन। कबीर के बीजक का भाग इसमें से नहीं है, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 79 का जो प्रश्न है इसमें सतबानी। आनंद का आदमी संपादन, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भारतेंदु युग जुड़ा हुआ है और उसी युग से ये मतलब प्रश्न है वो उठाया गया है, ये बिल्कुल सही है। 80 का जो प्रश्न है इसका मतलब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, उत्तर सही है। ये आउट ऑफ सिलेबस अपन नहीं कह सकते, हालांकि पत्रिका का जरूर है लेकिन है, परंतु पीछे जो 2 प्रश्न आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, आराम से डिलीट होने के लायक ही वही हैं।
पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं संवतों बाटों के द्वारा ये अच्छा प्रश्न है। कल्पना मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो 81 में है गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। गुणवंत हेमंत किसकी है? तो ये श्रीधर पाठक की रचना है। 82 में 2 नंबर है। आचार्य कुंतक ने इनमें से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? तो आप आराम से इसको भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 83 में है मतलब अर्थवक्रता। लोग हैं कि लोग कवित बनाओ तो मोहि तो मेरे कवित बनाओ, ये पंक्ति मतलब किसकी है? 84 नंबर का प्रश्न है, ये गणानंद की पंक्ति है। हानि में रहीमन अश्वा नैन डरी जिये दुख प्रगट करे जाहि निकारो गेहते कसने भेद कही दे, इसमें मतलब अलंकार अपने को पूछा है। 85 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दृष्टांत अलंकार है। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक मानी उनमें से नहीं है। आराम से 86 का प्रश्न भी आप लोग कर दोगे। राहुल वेल। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले आराम से कर दोगे। 87 का जो प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। 88 का प्रश्न है, इसमें संदेश भेजने वाला ही होता है प्रथम। लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण, इसके लिए बड़ी माथापच्ची होती है सोशल मीडिया पर, जबकि ये प्रश्न सही था और सही इसका उत्तर दिया है। इसमें है आगे बड़बागी है, बड़ी आगी है पेट की। भारत की संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की जो तिथि थी वो कब है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है, 14 सितंबर 1979। परंतु 49 सॉरी, इसके लिए भी कई आंसर की में एक भाई साहब ने तो 1950 ही बता रहे थे ये वाला, जबकि ये नहीं था। संगन कुंज छाया सुगति शीतल मंद समीर है मन हुए जात जाके जो जमुना के तीर है। अच्छा प्रश्न है। 91 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बिहारी का है ये दुआ। मधुलिका ने राजा से पुरस्कार के स्वरूप में क्या मांगा? 92 में जो सही उत्तर इसका 92 यानी 92 का सही उत्तर होगा प्राणदंड। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? आराम से आप लोग कर दोगे। 93 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ब्रज। स्थायी भाव नहीं है। 94 का जो प्रश्न है उसको क्यों डिलीट किया ये समझ से बाहर है, जबकि स्वेज आराम से ये स्थायी भाव नहीं है। ये स्वेज किसी का स्थायी भाव नहीं है। हास भी है, रति भी है, शोक भी है। अब इसको डिलीट कर दिया आरपीसी ने। अब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को डिलीट कर रही है। अब क्यों किया, क्या किया, इसका कारण तो देना चाहिए ना कम से कम, परंतु अब ये प्रश्न भी नहीं मिलेगा अपन को रेट लगाने के लिए। श्री संप्रदाय के माधवाचार्य आराम से कर लोगे। 95 का प्रश्न जो है उसमें रामानुजनाचार्य। बंधव कौशल दासी प्रीची प्राची का आशय क्या है? 96 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा कौशल्या रूपी पूर्वी दिशा की वंदना। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? 97 में व्यक्तिगत संप्राप्ति। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसने कहा है? तो गणानंद के द्वारा को कहा गया है। बिसलदेव रासो प्रधानतः किस प्रकार का है? बिसलदेव रासो किस प्रकार की रचना है अपन को पूछिए तो ये श्रृंगारिक है। पद्मावत की भाषा मानी जाती है तो आराम से कर दोगे अवधी भाषा मानी जाती है। अब अगला प्रश्न है अपने सामने की दादू दयाल की रचना है, इसमें से दादू दयाल की रचना अपन को पूछिए तो अंगवधु। जो बिनु काज दाने हुबाएं पंक्ति में तुलसीदास कृत रामचरितमानस की किस खंड से ली गई है? तो बालकांड से। उद्दीपन किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उद्दीपन किसे कहा जाता है? 103 नंबर का जो प्रश्न है मतलब विषय की बाहरी चेष्टाएं, इसका उत्तर शारीरिक चेष्टाएं भी हैं। इसके उत्तर दोनों हैं, रीट लग सकती हैं, ध्यान रखना। दोनों उत्तर इसके बिल्कुल करेक्ट हैं, आप रीट लगाना इस प्रश्न पे। और किसी को कोई सबूत चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, मेरे पास पड़े हैं इनके सबूत। बालिका मेरी मनोहर मित्र थी छायावाद के किस कवि की यह पंक्ति है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पंत की है ये पंक्ति। काशी नागरी प्रचारण सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 105 नंबर का प्रश्न है, 1893 में हुई थी। राजस्थान के कवि नहीं है, अच्छा प्रश्न है। 106 का जो प्रश्न है इसमें शिवमंगल सिंह सुमन। 12 मासा शैली में हिंदी में लिखा गया पहला कौन सा है मतलब ग्रंथ पूछा है तो बिसलदेव रासो है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में मतलब अलंकार पूछा है तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है?
109 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन ICT एक शिक्षक का विकल्प है, जबकि नहीं है। का गतिवर्ष बानुजा के हलदर के वीर, इसमें अलंकार पूछा अपन को। 110 नंबर का जो प्रश्न है इसमें श्लेष अलंकार है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है, आराम से कर लो। 111 में 84 सिद्ध थे। मतलब सूची 1 और 2 को इसमें मिलान करना है। 112 नंबर का जो प्रश्न है इसमें 2, 1, 4 और 3 यानी 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। आदिकाल की रचना में महाराणा प्रताप का जो वर्णन है वो पूछा है। 113 नंबर का जो प्रश्न है इसमें खुम्मान रासो, ये कौन सी है, खुम्मान रासो। दारा के न दौर ये रार नहीं खजूबे की, उक्त पंक्तियां मतलब किस कवि के हैं। 114 में भूषण की हैं ये। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात किस आलोचक की मतलब एक परिभाषा दी गई है। 115 में यह नामवर सिंह के द्वारा दी गई है। प्रथम आचार्य इसमें से कौन से माने जाते हैं हिंदी के। 116 में केशवदास हैं। पीयूषो कहूँ संदेशड़ा के भोरा के काग, मतलब ये पंक्ति पूछी है या ये दोहा पूछा, ये किसका है। 117 में जायसी का है। जातनु की झाई परे, मतलब इसमें अलंकार पूछा अपन को। 118 नंबर का प्रश्न है, इसको डिलीट कर दिया गया। अगला देखिए, एक और अजगर ही लखी और मर्गराज विकल बटो ही बीच में पड़ो मूर्छा खाए, इसमें मतलब किस रस की व्यंजना हुई है। 119 नंबर का जो प्रश्न है इसमें भयानक रस है। ठीक है। गारसा तासी ने यह ग्रंथ लिखा था। इस्तवार लिटरेचर एंदुयोप हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 120 का जो प्रश्न है वो 1839। सतगुरु के सदके करूं, यहाँ पर सदके का मतलब आज से पूछा है, क्या मतलब होता है, तो इसमें न्योछावर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर से समर्थित अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो 122 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा 2 नंबर है। यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है। 123 का जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अवैध है। वल्लभाचार्य जी ने जीवों की जो परिणति बताई है इसमें से कौन सा नहीं है। अच्छा प्रश्न है। इसमें ब्रह्म जीव नहीं है, यानी प्रवाह जीव, पुष्ट पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, ये 3 थी। पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से नहीं है। 125 में ब्रज नहीं है, जबकि अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की। 126 का जो प्रश्न है उड़ा दिया है आरपीएससी ने, 1875। आराम से सही था, क्या गड़बड़ थी ये नहीं समझ में आया। अब क्यों उड़ाए हैं, क्या वजह हो सकती है, ये तो आरपीएससी जाने। एकु वान पुहवि नरेश कयामस मुकऊ उर उपरी परिहऊ वीर कस्तर चुकऊ, मतलब ये पंक्ति आदिकाल के किस ग्रंथ से ली गई हैं। 127 का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। इसमें मतलब सुमेलित नहीं है वो पूछा है। 128 का प्रश्न है, इसमें ऐदोसो सैगुणा अलंकार काव्य मम्मट की बताई है, जबकि ये मम्मट की नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। ऐदोसो। कौशल ने सेनापति किसका दमन करने जाते हैं, यानी कौशल नरेश में सेनापति है वो किसका दमन करने के लिए जाता है, तो कौशल के सेनापति किसका दमन करने के लिए जाते हैं। तो 129 का जो प्रश्न है वो पहाड़ी दस्युओं का। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या बताई है। 130 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर है, 11 वर्ष या उससे अधिक। कविता के 2 मुख्य भेद से प्रचलित उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप 2 आधार बताएं। 131 का जो प्रश्न है उसका उत्तर 1 है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ पूछा है अपन को 132 में, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन ये व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है, बिल्कुल सही है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रेन बही चहुदेश, उक्त पंक्तियां मतलब किस के लिए कही गई हैं। अमीर खुसरो, ये खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये पंक्तियां 133 में है वो निजामुद्दीन औलिया अपने गुरु की मृत्यु पर कही थी। असंगत कथन इसमें से अपन को पूछा है। 134 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन उल्टा दे दिया है, 13-11 वाला, मात्राओं वाला। शब्दों के अलंकार श्रोता के वक्तव्य की ओर से उत्सुक बनाते हैं, वैसे अर्थालंकार उस वक्तव्य
को गाढ़ भाव से अनुभव कराने में सहायक होते हैं। उक्त कथन मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है? 135 का प्रश्न है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ये परिभाषा। समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है। उक्त कथन किसका है? ये परिभाषा मतलब किसके द्वारा दी गई है? 136 का जो प्रश्न है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। सीधे के सीधे सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक साथ ही दे दिए इसने तो। ठीक है, 137 में 1 नंबर ऑप्शन है। भारतेंदु का मूल नाटक ये डिलीट होने लायक है, आप रिट लगा सकते हो। अगर किसी को कोई प्रूफ की दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, इसमें उत्तर सही मान लिया है 138 के प्रश्न में प्रेम जोगनी। ठीक है, इसका उत्तर ये सही मान लिया, जबकि इसके 2 उत्तर हैं, ध्यान रखना इस बात का भी। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, उसकी भाषा पूछी अपन को। 139 का प्रश्न जो है उसमें अवट है। इसमें भी कई लोग कर रहे थे मैथिली, जबकि ये तो सही था। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? आराम से कर लिया। 140 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष तैयार की जाने लगी थी? 141 का प्रश्न है 1803। ऋतुराज की कविता संग्रह इसमें से है, कौन सी है? 142 में है, 2 नंबर मतलब आशा नाम नदी। ये शहर यही सच में आया है, मतलब कौन सा शहर आया है? इसका उत्तर है, ये तो बेसिक सा प्रश्न था, आराम से सभी का सही होगा। 143 में कानपुर। चौपाई के संबंध में सही कथन पूछा है अपन को, तो चौपाई के संबंध में 144 में सही उत्तर होगा 3 नंबर। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्य इनमें से नहीं है। अच्छा प्रश्न तो ये था, आराम से कर लोगे। 145 में है, सही उत्तर होगा उड़ीसा। ठीक है, कक्षा में शिक्षण जो प्रतिमान को लागू करने के लिए 4 चरणों में योजना की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए हैं लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है। इसका सही क्रम मतलब इसको बनाना है अपन को। 146 का जो है उसमें एक है देश है। ठीक है, पहली संरचना, फिर प्रतिक्रिया, उसके बाद में सामाजिक प्रणाली और सहायक अवलंबन प्रणाली। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 147 का जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर ऑप्शन होगा, ये वैज्ञानिक विधियों पर का प्रयोग करता है। सर्वांग निरूपण कवि पूछे हैं, अच्छा प्रश्न है, इसमें भिखारी दास होंगे। सुख दुख के मधुर मिलन में ये जीव हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इसमें मतलब गुण पूछा था, तो प्रसाद गुण है। लग तो इसमें माधुर्य रहा था परंतु प्रसाद ही सही है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है मानसिक अवस्था प्रभावित करने वाले, तो एबेसेद है। ठीक है, ये सारे हैं। अब आपके पास जो भी पेपर है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये वाला प्रश्न है, ये गुण वाला, आपके पास में 2 नंबर जो पेपर है इसमें 2 नंबर पर मिल जाए, तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से मिलाना कि इसका प्रसाद है। फिर इसमें जो प्रश्न आपको बताए हैं, जो उत्तर बताए हैं, वो मतलब आरपीएससी साइट से डाउनलोड किया हुआ मास्टर जो पेपर है वो सोल्व करवाया मैंने, क्योंकि कई विद्यार्थियों की समस्या थी, उनको मिलान नहीं हो पा रहा था बेचारों को। वो अपने पेपर में जो की पीडीएफ घूम रही है मार्केट में, उससे मिलान कर रहे थे, इसलिए उनको गड़बड़ हो रहा था। तो इस प्रकार से मिलान कीजिएगा, आपके पेपर का प्रश्न देख लीजिएगा और इस यूट्यूब वाले जो पेपर है आपके सामने, इसका प्रश्न और इसका उत्तर ऐसे मिलान कीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनके रीट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रीट लगेंगी तभी आरपीएससी का ध्यान उस प्रश्न की ओर जाएगा। अन्यथा 1-2 विद्यार्थी ये सोचते रहते हैं कि वो लगा देगा, अपने को क्या आवश्यकता है। आपके फ्यूचर, आपके भविष्य का सवाल है, एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको बताए उस प्रश्नों पर आप रीट ज़रूर लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।